अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम लगाएंगे तमाशा। वही तमाशा सीज़न 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले तो हमने कभी नहीं इस प्रोग्राम के बारे में बात की, ना ही मैंने कभी देखा था, लेकिन अब की बार मैंने देखा क्योंकि इसमें फिल्म स्टार लैला हैं जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और आपको एक और हैरानकुन बात ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम आपको पहले खबर दे रहे हैं। आप यकीन करें, फिल्म स्टार लैला जब जा रही थी सबसे पहले मुझे पता था, ठीक है। और अभी मैं आपको बहुत सारी मज़ेदार बातें बताने जा रहा हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, किस तरह लोगों की इंसल्ट हो रही है और लोग ये समझ रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो जिसमें मुझे बुलाया गया है, जहां हम भी जा सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम इसलिए नहीं गए कि हमें पता था कि भाई एक तो ये जो लोग गए हैं वहाँ पर उन सब के पास काम नहीं है। उनका वहाँ जाना और वहाँ पे 60 दिन गुजारना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, वो 60 दिन के लिए वहाँ पर जाकर रुके, भाई हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर हम हार गए तो वो जो कटौती करके 20-25 लाख रुपए मिल रहे हैं वो सब बेड़ा गर्क हो जाना है। इसलिए जो हम कमा रहे हैं उससे भी जाते हैं, इसलिए हम नहीं गए। खैर, फिल्म स्टार लैला गई, उनके पास भी काम नहीं है। उसके साथ साथ बबरिक शाह भी आप सबको पता है उनके पास भी काम नहीं है। फिल्म स्टार लैला का जब मैंने पॉडकास्ट किया था, आप सबको याद होगा, उससे पहले फिल्म स्टार लैला बिल्कुल गायब थी। किसी को पता ही नहीं था कि फिल्म स्टार लैला भी कोई बला है, कोई खूबसूरत चीज़ है, जो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। अब जब वो वहाँ पर जाती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी इंसल्ट क्या होती है कि भाई लोग उनसे पूछ रहे हैं आप कौन हैं। आप ज़रा ये बात देखें, जो बिल्कुल खामोश और चुप बैठी हुई है। अभी तो लोगों को पता नहीं है, जदू ना पंजाबी तो गालां कढ़नियां ना, फिर पता लगना है कि फिल्म स्टार लैला जो अभी कह रही हैं ये प्लीज़ ओपन कर दें, प्लीज़ ये कर दें। अभी जो इंग्लिश उर्दू वो मार रही है ना, अभी लास्ट टाइम उन्होंने जो बात कही ना, मैं अभी चुप हूँ। अगर मैं बोली ना, मैं आपको ऐसा डसूंगी ना, तुम लोग सारी जिंदगी याद रखोगे। हले तुसी देखो, ये पंजाबी जी कहना, मैं तुहाडियां तशरीफां ते एडियां लत्तां मारनियां ना कि तुसी सारी जिंदगी टिक के बह नहीं सकोगे। यकीन करें, अभी ज़रा आगे देखें होता क्या है। उसके बाद डॉक्टर जी खान को आप देख लें। भाई डॉक्टर जी खान जो है वो नाइट गाउन पहन कर अपने आप को बड़ा जो है ना वो मॉडर्न और वो करके आकर दिखा रहा है जी कि मैं बड़ा। डॉक्टर जी खान ने मुझे 100 बार फ़ोन किया होगा, मेरा पॉडकास्ट कर लो। मैंने नहीं किया था, सच में नहीं किया था, और उसकी वजह बहरहाल वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन डॉक्टर जी खान जो अपने आप को बड़ा हाँ क्या हाल है फला है, पिटना शुरू करता है। भाई मैं बड़ा हैरान था कि उन्होंने पिटना शुरू कर दिया है। डॉक्टर जी आर यू ओके? नहीं, इसने मुझे तंग करके रखा हुआ है। भाई आप टीवी शो में आए हो, आप ये समझ रहे थे कि ये सारी चीज़ें करके मेरी रेटिंग ऊपर आएगी, मेरी वोटिंग ज़्यादा होगी। सबसे नीचे डॉक्टर जी खान। और इसके साथ साथ आप उनको देखें जी, बबरिक शाह को, उनका बड़ा मजा आ रहा है। बबरिक शाह हर लड़ाई में कहते हैं लाइट्स कैमरा एक्शन। भाई लड़ाई पे वो एंजॉय कर रहे हैं, वो मजे का। बबरिक शाह जो कर रहे हैं ना वो मजेदार है, ठीक है। लेकिन एक और जगह पर जब मैंने डॉक्टर जी खान की इंसल्ट देखी तो मैंने कहा यार बड़ी ज़्यादा ही इंसल्ट होगी। वो सामिया हिजाब को कहते हैं, मैं आज आपसे मिला हूँ, मुझे बड़ी माजरत है, वो मैंने आपके खिलाफ एक वीडियो बनाई थी तो मुझे आज आपके सामने आ गया हूँ, तो मैं उसके लिए माजरत। सामिया हिजाब कहती है कौन सी? सच में मैंने आपको पहले कभी देखा ही नहीं है, मैं तो आज को पहली बार देख रही हूँ। अल्लाह यार, ये इतनी बड़ी इंसल्ट है यार। आप यकीन करो कि एक बंदा कह रहा है मैं माजरत करता हूँ, मैंने आपके खिलाफ एक वीडियो बना दी थी, ये वो कहती है मैं तन तो के ही नहीं कदी। यार ये थोड़ी बड़ी इंसल्ट है। और उसके बाद जो है जिस तरह से ये तमाशा बन रहा है, आपके अंदर का वो जो जानवर है वो बाहर आ रहा है, आपके अंदर की असलियत सामने आ रही है। तो भाई ऐसे प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत क्या है? आप प्रोग्राम में वो लोग नहीं जा सकते जो काम करते हैं। आपने कभी किसी बड़े स्टार को देखा है तमाशा, बिग बॉस या इन लोगों में? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की एक पर्सनालिटी लोगों के सामने बनी हुई है, इज्जत बनी हुई है। क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? अब आप देखें बबरिक शाह के पास काम नहीं है काफ़ी अरसे से, फिल्म स्टार लैला के पास काम नहीं है, वो गई हुई हैं। डॉक्टर जी हैं, वो क्या ज़्यादा, तुम यहाँ भी आ गए, तुम वहाँ भी आ गए। सामिया हिजाब हैं जो पैसे कमाती हैं टिकटॉक लाइव से, वो गई हैं, वो इसलिए गई हैं कि वो टीवी स्टार बनना चाहती हैं, ठीक है। उसके साथ बाकी जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा ना पॉपुलर हैं, ना आई एम सॉरी टू से। और जो लड़की लड़ रही हैं, इसरा नाम है उनका,
वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, वो कहती हैं, तो चले मान लिया, लेकिन बाकी इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हो, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। है तो मैंने समझ नहीं आई कि लोगों को रख लेता यार, मज़ा आता कि आप किसी मसरूफ बंदे को अपने प्रोग्राम में बुलाते। लेकिन बहरहाल अब ये तमाशा देख देख के ना मैं कहता हूँ शुक्र है मैं नहीं गया भाई। डॉक्टर जी खान थे पिट पिट के यार, ये फ्राई पैन किसका है, ये कहाँ से आया भाई। वो समझ रहा था कि मैं वायरल होने के साथ साथ मुझे वोटिंग भी होगी। सारे सुतिल्ले सारे सू डेड जा रहे हैं। बहरहाल अगर आप तमाशा देख रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसा सीज़न ये लग रहा है और कौन विन करेगा। अभी इसे आप मुझे बता दें विन कौन करेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि विन जो करेंगे ना वो जो 2-3 लड़के हैं और एक साकिब हैं, इनमें से शायद कोई विन करे, और एक लड़की है जो मुझे लगता है लड़का ही विन करेगा। लड़कियों का मुझे उम्मीद नहीं है, और जो बहुत ज़्यादा वायरल और फेमस नहीं है वही विन करेंगे। देख लीजिएगा आप, ये आप लिख लें, ना सामिया हिजाब विन करेगी, मुझे नहीं लगता फिल्म स्टार लैला विन करे, मुझे नहीं लगता बबरिक का, मुझे लगता है शायद विन कर जाए। डॉक्टर जी तो मेरा ख्याल है करीब वापस आने वाले हैं क्योंकि वो वहाँ नहीं रह सकेंगे, और बाकी सारे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल जंजीरें की लास्ट एपिसोड जो कि लीक हो चुकी है। ओ लीक नहीं जरा तुसी दूध लेके आ रहे हो या दही लेके आ रहे हो, तेलू पैकेट लीक हो गया, ये वो वाला लीक नहीं, असली वाला लीक हो गया भाई। लास्ट एपिसोड जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये होने वाला है, लोगों को लगता था कि ज़ाहिर है इतना खून खराबा, लड़ाई झगड़े सब कुछ हुआ है, एंडिंग भी कुछ ऐसी होगी, लेकिन जो सीन्स लीक हुए हैं एक तो उस पर तनकीद भी बड़ी की जा रही है और कह रहे हैं भाई ये क्या दिखाते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पपियाँ जपियाँ कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है। एक तो वो हमारी इमरान हाशमी है, ठीक है, उन पर तनकीद, लेकिन अब सज्जल भी जो है इस काम में पीछे नहीं रही। सीन ऐसा कुछ लीक हुआ है जिससे ये लग रहा है कि हैप्पी एंडिंग होगी। सज्जल दानियाल जफर के साथ जफ्फी डालकर बड़ा रोमांटिक सीन कर रही हैं, फुल जफ्फी मॉल। अब आपको रात को उठकर देवर भाभी वाली फिल्में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात को उठकर आपको मोबाइल छुपा कर सीन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारे ड्रामों में आपको सारे सीन्स आराम से टीवी पर लगा कर सुकून से बैठ के देखेंगे आप, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि हम इस तरह से तरक्की करें। क्योंकि इस ड्रामे में पहले वो जो थी, क्या नाम था उनका, वो जो मैं जिनको इमरान हाशमी कह रहा हूँ, क्या नाम है उनका, साहर हाशमी दानियाल जफर के साथ ऐसे जफ्फी डालती हैं जैसे बादल गरजते हैं और बारिश का मौसम होता है, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बंदा दूर से देखते देखते आखिरकार आकर ठा करके, जैसे वो इंडियन मूवीज़ में नहीं होता था, आग लगी हुई है और जो है वो बिपाशा बासु सा लह रही है, ठीक है, और फिर अचानक से जो है वो इमरान हाशमी है, जो भी एक्टर उनके सामने आता है, जाके पहले बर्दाश्त करती हैं फिर जाकर ठा करके जफ्फी डाल लेती हैं। ये सीन था भाई। जब ये सीन आपको देखने को टीवी पर मिलने लग जाएगा तो फिर तो की ज़रूरत है अपने मोबाइल सर्च करें देवर भाभी रात वाली फिल्म, देवर भाभी ठरकी वाली फिल्म है। ये सीन जब मैं देख रहा था तो मैंने कहा यार अब तो आने वाले वक्त में कोई आपको वो शर्म पर्दा नहीं मिलेगा, ड्रामा आपको ड्रामा नहीं लगेगा बल्कि शॉर्ट फिल्म लगेगी। शॉर्ट फिल्म्स में सारे सीन्स डाल के लगाए जाते हैं ना कि टीवी पे तो नहीं चलनी ना, नेट पे चलेगी, कह रहे। तो खैर सीन जो है एपिसोड लीक हुआ है उससे ये लग रहा है कि हैप्पी एंडिंग है, ठीक है, एंड पर खुशी खुशी जफ्फी डालेंगे। पप्पी नहीं होगी, मैं पहले आपको बता दूं भाई, पप्पी शप्पी नहीं हम डालते। हाँ, बुरा लगता है किसी को 100 बार बुरा लगे यार, ये सैफी हसन या जितने भी हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं भाई, कोई ढंग का ड्रामा चल रहा होता है उसमें भी आप लोग कहते हैं कि रोमांस डालना है भाई, रोमांस डालना है भाई, बिला वजह एक चीज चल रही है लाजमी फहाशी डालनी है उसमें। खैर पपियों जफ्फियों के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, अब जरा एंड के बारे में बात कर देते हैं। अब ये हो सकता है कि सैफी हसन के बारे में मशहूर है, ये जो डायरेक्टर है बहुत मशहूर है कि सेट पर बहुत गुस्सा करते हैं और बिला वजह गुस्सा करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी पर बहुत गुस्सा किया हो तो उन्होंने वीडियो बनाकर लीक कर दी हो, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जो एंड दिखाया जा रहा है वो एंड होगा नहीं। ये भी इन्होंने वायरल करने का एक तरीका ढूंढा है। मुझे यूँ लगता है कि दिखा ये रहे हैं कि हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एंड पर कोई गोलियां शोलियां चल जाएं और एंड ही चेंज हो जाए। आप लोगों को याद होगा जिस तरह से ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया का एंड लीक हुआ था, उसमें दिखाया ये गया था कि सांवल और पिया की शादी हो जाती है, दोनों दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं, लेकिन जब ड्रामा आया तो पता ये चला कि वो जो दिखाया था वो सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए किया गया था। लोगों को लग रहा था और इसके साथ हो रही है शादी। असल में एंड ये होता है कि सांवल दुल्हन को ले जाकर आलियार के हवाले कर देता है,
लेकिन पहले उन्होंने हाइप क्रिएट की थी। इसी तरह से ये लग रहा है कि ये भी हाइप क्रिएट करने के लिए जप्पी शप्पी दिखाई है, ताकि लोगों को और ज़रा वो हो कि यार ये किस तरह के सीन्स दिखा रहे हैं। और सिर्फ जप्पी नहीं है, बड़ा रोमांटिक सीन है यार। तुसी कह रहे होगे कि सुमैर भाई तुसी तो बहुत ज़्यादा डीप जा के, नहीं यार मैं इसलिए कह रहा हूँ ये इसी यार एक नॉर्मल चलो किसी को गले लगाना और बात है, लेकिन जब गले लग के तुसी एंज हो रहे हो यार, ये क्या तरीका है यार। मतलब समझ नहीं आ रही ये पाकिस्तानी ड्रामा है या क्या है। इन्होंने मेरा ख्याल है ये सीन शायद दिखाना भी ना हो और एंड कुछ और हो, लेकिन पहले बस शूट करके ये सारा कुछ इसलिए कर लिया है कि बस लोगों को लगे कि एंड ये होने वाला है, लेकिन एंड में कोई और धमाका होगा। मुझे यूँ लगता है जब ये एंड होगा फिर देखेंगे कि कौन, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, देखेंगे कि किसकी राय ठीक होती है। और इसके साथ साथ मुझे अंदरूनी खाना ये खबर भी मिली है कि सज्जल जितने भी फ़ैन पेजेस हैं उनको जा कर कह रही हैं कि ये सीन डिलीट करवाओ, ये जो लीक हुआ है ये जा कर लोगों को बोलो ये डिलीट करो भाई, क्यों लगा दिया है यार। सज्जल भी जानती है कि ये जो कुछ हुआ है, लेकिन ये जो खबरें पहुंचाई जा रही है ना, किस पर बात करें, इसको इस तरह से बताएं, इस ड्रामे की और हाइप चाहते हैं और इस ड्रामे को वायरल करना चाहते हैं, और कितना वायरल करना तुसी पाए ना। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं कैसे नगमे के बारे में, जिसको आपने बहुत बार सुना होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नगमा आप लोगों ने सुना होगा और आप ये जानकर हैरान होंगे कि तकरीबन 300 मिलियन व्यूज़ हैं इस पर, तकरीबन 300 मिलियन व्यूज़ हैं। और ये नगमा गाया था सैर अली बग्गा ने। सैर अली बग्गा ने एक पॉडकास्ट में बड़े इंकशाफात किए हैं, आप जानकर हैरान होंगे। वो कहते हैं कि जब ये नगमा मैं बेसिकली वो कंपोज करते हैं, गाते बहुत कम है, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये नगमा कंपोज किया तो मैंने पाकिस्तान के बड़े 2 सिंगर से रब्ता किया। मैंने उन्हें कहा कि ये नगमा हमने करना है, और यकीनन ये ISPR के लिए किया जाता था। तो 2 बड़े सिंगर्स पाकिस्तान में जिनका बहुत नाम है, उन्होंने इस नगमे को गाने से इनकार कर दिया। आप 2 बड़े सिंगर्स में से जो नगमे पढ़ते हैं, एक तो राहत फ़तेह अली खान है, दूसरा आतिफ असलम है, और कौन हो सकता है, और भी कुछ लोग हो सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है। वो कहते हैं कि मैं नाम ले लूँ, मुझे मसला कोई नहीं है, लेकिन बड़े सिंगर्स में अगर देखा जाए तो राहत फ़तेह अली खान का ही नाम आता है, आतिफ असलम का नाम आता है। इन दोनों ने या फिर जो भी था उन्होंने इनकार कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये जो हाई नोट्स थे ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, मतलब ये बहुत मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है। तो वो कहते हैं कि मैं इतनी बुलंद आवाज़ से नहीं गा सकता था, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो खैर वो गा भी लिया। और आप सबको पता है कि जितने हमारे पुराने जो सिंगर्स थे, जिस तरह से शौकत अली, और जब बाहर आई तो सहरा की तरफ, उस दौर में इस तरह के माइक्स नहीं होते थे, और उनकी आवाज़ें इसलिए इतनी बुलंद होती थी क्योंकि माइक के बगैर आपने ऑडियंस को अपनी आवाज़ पहुंचानी होती थी। आप चाहते थे कि मेरी आवाज़ दूर तक जाए, वही लोग कामयाब होते थे। अब मेहदी हसन साहब जो है वो बहुत अच्छे सिंगर थे। वो जब किसी फिल्म के लिए गाते थे तो क्या आवाज़ होती थी, वो इस तरह के गाने नहीं गाते थे, इसलिए उनकी ज़रा क्लास भी अलग थी। मेहदी हसन के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं थी, बहुत हाई नोट्स वो नहीं लगाते थे। गुलाम अली हैं, बेशुमार ऐसे लोग, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत हिट हुए। खैर बाद में ये कह रहा था, ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, अब कौन कौन से सिंगर किस तरह का गाते हैं, कैसे गाते हैं, लेकिन नसीब की बात यह है कि देखें बड़े सिंगर्स ने रिजेक्ट किया और वो नगमा 300 मिलियन व्यूज़ हासिल कर गया। अब उन लोगों ने क्यों इनकार किया ये तो नहीं पता है क्या वजह थी, लेकिन इनकार के बाद वो पछताए ज़रूर होंगे। इसी तरह बेशुमार ऐसे ड्रामे हैं जो लोग पहले रिजेक्ट कर देते, नहीं यार इसके साथ मैं काम नहीं करता, ये कहानी अच्छी नहीं है, लेकिन वही कहानियाँ सुपर डुपर हिट हुई। इसलिए ज़िंदगी में जब मौका मिले ना तो उनको रिजेक्ट ना किया करें, जो अच्छा मौका मिले, जो अच्छा चांस मिले उसको हासिल कर लिया करें, क्योंकि यही कभी कभार आपको नहीं पता होता कि ये चांस मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगा। चलें, इस खबर से आपको एक अच्छा मैसेज मिलता है और आप लोगों ने अमल भी करना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फरहान ताहिर के बारे में। ये हॉलीवुड के स्टार थे, हॉलीवुड मूवीज़ में काम करते रहे। इनकी एक जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, इन पर ज़रा तनकीद की जा रही है। एक ड्रामे में सबा हमीद के शोहर हैं, एक ड्रामे में सबा हमीद के बेटे हैं, और 2-3 दिन एक ड्रामा चलता है, 2-3 दिन
एक ड्रामा चलता है। ये खबर मैं आपको दे चुका था पहले। अब इनसे ये पूछा गया कि ये क्या मजाक आप लोगों ने किया, आप लोग मतलब कैसे अजीब हरकत है। 3 दिन आप शोहर हैं, 3 दिन आप बेटे हैं, 3 दिन वो आपकी बीवी है, 3 दिन वो आपकी माँ है, सबा हमीद। तो उन्होंने कहा कि हुआ ये था कि एक ड्रामा बहुत पहले शूट हो चुका था, काफ़ी पहले, और फिर दूसरा ड्रामा जो है अब आकर शूट हुआ, लेकिन किसी मजबूरी के तहत एक ही टाइम पर ये दोनों ड्रामे चलाने पड़े। तो ये मैं आपको बताऊं, ये मजबूरी के तहत नहीं चले होंगे। ये चैनल वाले ना ये बहुत मास्टरमाइंड होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, इनको पता होता है क्या हरकत करेंगे तो क्या हरकत जो है वो वायरल होगी। आप लोग देख रहे होंगे यार इसमें शोहर बना है, ज़रा देख लेते हैं 2 दिन, यार अब इसमें बेटा बना है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। भले उसको इतना सीरियस ले ना लें, लेकिन मजाक ज़रूर बन जाता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये एक ही टाइम पर चलेंगे। खैर, फ़नकार हैं और फ़नकारों के लिए ये काम सी बात है कभी बेटी बनना, गर्लफ्रेंड बन जाना, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये एक और भी उनका क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आमिर खान का, जिनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है बॉलीवुड में कि यार ये बंदा जो काम करता है बहुत परफेक्ट काम करता है। ठीक है, वो कहते हैं, उनसे पूछा गया कि आपने दंगल में फातिमा को बेटी बनाया और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आपने उसको गर्लफ्रेंड बना लिया, तो ये क्या अजीब सी कास्टिंग थी और ये वो। तो उन्होंने कहा कि जब ये कास्टिंग होने लगी थी तो कहा कि इसमें हम ना रोमांटिक सीन नहीं डालेंगे, क्योंकि पिछले में ना वो आपकी गर्लफ्रेंड थी और इसमें आप रोमांस करते हुए, और पिछले दंगल में आपकी बेटी थी और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में वो आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी, तो हम रोमांटिक सीन नहीं डालेंगे, अवाम बड़ा इतराज़ करेगी। तो मैंने कहा यार ये क्या आप लॉजिक रख रहे हो, ना असल में मैं उसका बाप था और ना मैं असल में उसका बॉयफ्रेंड हूँ, ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना मेरी वो बेटी है। वो तो फनकार है और फनकारों का काम है एक्टिंग करना, अपने कैरेक्टर्स करना। तो उसमें वो मेरी बेटी का किरदार कर रही थी, मैं बाप का कर रहा था, और इसमें वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी, तो क्या है। मैंने थ्रू आके लगा कि आमिर खान साहब चाहते इनके ठरकी सीन हों भाई, जितने ठरकी सीन मेरे होंगे तो मुझे मज़ा आएगा। हैं आमिर साहब ठरकी सीन तो बगैर ही तुसी फिल्म कर ले और की फ़र्क पैना सी है, तुसी क्या नहीं ठरकी होना है मैं। और वो फिल्म फ्लॉप होगी, बुरी तरह से फ्लॉप हुई, इतना पैसा लगाया लेकिन उसके बावजूद वो फिल्म नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली। खैर, नसीब की बात है। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स मैसेजेस करते रहा करें, आपके कमेंट्स पढ़कर खुशी होती है। कभी उदास होता हूँ तो आपके कमेंट्स मुझे एहसास दिलाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं, मेरा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।